दोस्तों नमस्कार। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी और उस नोटबंदी में अगर देश की पूरी जनता ने, मोस्टली जनता का एक बहुत बड़ा भाग था जिस पर नोटबंदी का कोई असर ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों पर पड़ा, अगर वो लोग अगर देशभक्ति दिखाते और भारत सरकार का साथ देते तो मेरा दावा है कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो अमेरिका के समकक्ष होती। क्योंकि जो 40% देखो, भारत की जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें 40% तो ऐसी है जिस पर नोटबंदी से कोई मतलब नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो केवल 100, 200, 300, 500 तक ही रहती है। तो उन्हें तो खुद ही नोट जो मिलने वाले थे वो 100 रुपए वाले थे, 50 के थे, जिस पर नोटबंदी का कोई असर ना था। तो 40% ये जनसंख्या है, इस पे नोटबंदी का कोई फर्क नहीं था, ना के बराबर। लेकिन अब आइए, 40% वो जनसंख्या थी जो कि मिडिल क्लास में आती है लगभग, इस पर नोटबंदी का फर्क था, लेकिन इतनी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाली जनसंख्या से में छोटा सा भाग, मामूली सा भाग जो था, जो कि काले धन को दुबकाने में लगा रहा, छिपाने में लगा रहा। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। इसमें बड़े साहूकार, ब्याजखोर, व्यापारी, धन की उगाही करने वाले, जिनके पास संपदा इकट्ठी है और जिन्होंने काले धन को इकट्ठा कर रखा है, गेम पूरा जो हुआ था वो हुआ था यहां पर। देश का प्रधानमंत्री इस बात में लगा हुआ कि देश से कैसे ही काले धन की निकासी हो, देश को मिले। लेकिन ये इस चक्कर में लगे कि इसको सर्कुलेशन में कैसे लिया जाए, इसका प्रयोग काले धन का कैसे किया जाए कि ये वाइट हो जाए। अगर ये 20% अगर सही ईमानदारी से अगर नोटबंदी का समर्थन करते और अपनी देशभक्ति दिखाते तो मैं समझ रहा हूं कि देश की आर्थिक स्थिति अमेरिका की टक्कर दे रही होती। किसकी? अमेरिका की। लेकिन जो नोटबंदी हुई वो इन दोनों के लिए नहीं हुई, इस पे है नहीं, इसका बचता नहीं, जितना कमता है खर्च हो जाता है, दिखावे में चला जाता है। इस पर है नहीं, इसका बचता नहीं, और काला धन है यहां पर, और यहां का वो सर्कुलेशन में ले लेता है। ये इतना तेज तर्राट एरिया है, या जनता का वो भाग है जो इनका, ये इसका भी यूज करता है और इसका भी। लाइन में खड़े कर दिए इन्होंने से पैसे दे देकर के बदल के लाओ, जबकि इस जनता है, इस वाली जनता का कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी नहीं। लेकिन इन्होंने अपना काला पैसा वाइट बनाने के लिए, सफेद बनाने के लिए क्या किया? इनको लाइन में लगा दिया। इन पे भाई ये जो 40% है, इस पे पैसा है ही नहीं, तो लाइन में लगेगा कहां से? और 40% जो बीच का है उस पे आता है तो खर्चा इतना है कि वो उसमें बराबर हो जाता है। खेल होता है पूरा यहाँ। अगर ये 20% देशभक्ति दिखा देता तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत ऊंची होती। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं देशभक्ति से। ये 20% का बहुत बड़ा भाग तो विदेशों में प्लॉट लिए हुए, मकान लिए हुए, कहां पर? विदेशों में। देश पे कोई आफत आएगी विदेश भाग जाएंगे, देश में कुछ भी होता रहे। ये तो केवल ये 20% इनका यूज करता है, बाकी का देश, माफ कीजिएगा लेकिन ये हकीकत बात है कि देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की बात है। इस जो ये पोर्शन है कुछ इसका भाग, और ये वाला पोर्शन, ये बात करता है, 60% करता है देशभक्ति की बात। इस वाले में से बहुत बड़ा भाग ऐसा है, इस वाले पोर्शन में से 20% में से तो विदेशों में घर लिए हुए, उसे कोई चिंता नहीं है, अगर कोई दिक्कत हुई तो विदेश में शिफ्ट हो जाए। इस वाले भाग को देशभक्ति जब दिखती है, जब इसके घर के सामने आतंकवादी, देशद्रोही, या इसकी खुद को जान को खतरा हो, तब देशभक्ति इनको याद आती है, अन्यथा इन्हें देशभक्ति याद आती है।
ये बात हकीकत है, अगर ये पोर्शन ईमानदारी से नोटबंदी का समर्थन करता, काले का सफेद और सफेद का काला ना करता, तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। ये देश का नसीब है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश को उभारने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पर जनता का बहुत बड़ा भाग, देखो मैं यहां पर यह बात कहूंगा कि इस देश की बेईमान जनता को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। मतलब राजा हरिश्चंद्र हो, जनता इस चक्कर में लगी रहे कि पैसे का सफेद काला कैसा हो। तो पहले तो ये बताऊं कि ये नोटबंदी जो हुई थी वो तीसरी नोटबंदी थी भारत की। इससे पहले आजाद भारत में जो पहली नोटबंदी हुई वो हुई 1978 1978 में, 16 जनवरी 1978 को। और जब ब्रिटिश का राज्य था उस समय, देश आजाद नहीं हुआ, तो उस समय पहली नोटबंदी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, 12 जनवरी 1946, जिसमें 500 के, 1000 के और 10,000 के नोटबंदी हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि नोटबंदी के फायदे नहीं हुए, फायदे तो हुए, काला धन पे प्रतिबंध भी लगा, लेकिन सबसे बड़े फायदा क्यों, देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, बड़ा योग्य है। जब वो तीर चलाते तो एक तीर से कई निशाने करते हैं। पहले तीर तो उनका था काला धन जो देश के अंदर है। अब इसके बाद जो अन्य जहां पर तीन ने वार किया, अटैक किया, वो था सबसे बड़ा जो अटैक था वो था पाकिस्तान पर। जब से नोटबंदी हुई है तब से पाकिस्तान की हालत जो है बद से बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी मशीनें थी धन छापने वाली, किसकी? धन छापने वाली, भारतीय रुपया छापते थे नेपाल के रास्ते या इधर उधर से वो भारत भेजते। वो तो कागज क्या छाप रहे थे, नोट छाप रहे थे। सब मशीनें बेकार हो गई, और उसी का रिजल्ट है कि पाकिस्तान आज कंगाल हो गया, भुखमरी की राह पर है। तो धन छापने वाली मशीन जो थी वो सब बेकार कर दी। पत्थर फेंकने वालों के लिए जो पैसे मिलते थे, अब वो पैसे तो आते पाकिस्तान से ही, क्योंकि वहां तो मशीन छाप रही थी। जैसे पेपर छापते हैं ना भारत में, पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो छापती है, ऐसे वहां पर मशीन छाप रही थी कागज की तरह। तो वो बढ़ रहे थे पत्थर फेंकने वालों में। पत्थरबाजों पर भी प्रतिबंध लगा। किस पे लगा? पत्थरबाजों पर। पत्थरबाज, भाई बाज कई तरह के होते हैं। एक तो बाज जो उड़ता है, एक पत्थरबाज, एक चिलमबाज। बाजों बहुत प्रकार के बाज हैं, तो उन पर जो चिलमबाज थे, पत्थरबाज थे, सही है, और तुम्हारे नशेड़ी बाज थे, वो उन पर प्रतिबंध लगा। देश की आतंकी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा। क्यों? क्योंकि जो छपने वाली जो मशीन जो थी पाकिस्तान की वो बंद हुई। देश के 2 नंबर के में, देश में 2 नंबर के नोट आना बंद हुए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि धन का अभाव हुआ जब खराब लोगों पर, तो देश में थोड़ी शांति आई। तो इसके फायदे तो बहुत हुए, लेकिन अगर देश के अंदर जो 20% लोग हैं, फिर मैं वहीं पहुंचता हूं, अगर वो लोग और सपोर्ट करते तो देश की और हालत अच्छी होती। जय हिंद, जय भारत।